जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर। भाई, नर्सिंग वैकेंसीज इतनी ज़्यादा निकल रही हैं आपके 2026 वर्ष के लिए, ठीक है। 2025 से शुरू हुई, 2026 में एक और नई अपडेट, एक और नया ऐलान जो किया गया है यूपी में, UPUMS में होने जा रहा है मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव। मार्च तक जो है भर्तियां करवाई जाएंगी, जो प्रोसेस है आपकी रिक्रूटमेंट की वो स्टार्ट करवाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए, जो सबसे अच्छी बात है कि इन भर्तियों में अप्रोक्सीमेट 2000 जो है वो आपके नर्सिंग की वैकेंसीज रहने वाली हैं, यानी कि 2000 के करीब। देखिए कितना ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आप लोगों के लिए रिलीज हुई है। यूपी में ऑलरेडी आपके जो है KGMU की, आपकी SGPGI की, RML, इतनी सारी वैकेंसीज रिलीज होती है, CHO, ठीक है। और यहाँ पर अलग से अब आपकी जो है UPMS में जो है 2000 नर्सिंग पदों पर और सैकड़ों नॉन फैकल्टी पदों पर जो है भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बहुत आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अभी भी जो स्टूडेंट्स जागे नहीं हैं प्रिपरेशन के लिए, जाग जाइए। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, आपके पिछले नोटिफिकेशन की बात करें, जो आपका उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा 2024 में जो इसमें लास्ट रिक्रूटमेंट की गई थी, ठीक है, लगभग 500 प्लस पोस्ट पर जो है नर्सिंग की यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई थी। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ प्रीवियस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या मांगी गई थी, ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या था, आपका सिलेबस क्या था, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि मार्च में जब भर्ती आए तो तब तक आप जो है खुद को प्रिपेयर कर सके। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, भाई सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या मैम ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हो। आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, आप सभी कैंडिडेट्स इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपकी BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपका पोस्ट बेसिक है, ठीक है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप नेक्स्ट जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, पहला आपसे ये मांगा गया है। अगर आपने BSc नर्सिंग नहीं की है, अगर आपने पोस्ट बेसिक नहीं की है, अगर आपने सिर्फ GNM की है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और काउंसिल, आपका GNM होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, यानी कि आप अगर स्टेट का या फिर INC का आपके पास रजिस्ट्रेशन है, दोनों ही चल जाएंगे। तीसरी एसेंशियल कंडीशन इसमें और है, GNM वाले ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अपने डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, तो ही आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग में, BSc ऑनर्स नर्सिंग या पोस्ट बेसिक में कोई भी आपकी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन अगर आपने GNM किया है तो GNM में आपका 2 इयर्स का क्लियरली यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है, 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस आपका काउंट कब से किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये काउंट होगा आपका जब आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा। एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स रहेगी, ठीक है। और ये आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज आपको जो है रिजर्वेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फीस फिलहाल क्या रहने वाली है वो आपको आने वाले एप्लीकेशन फॉर्म में पता चलेगा। CBT एग्जाम होगा। अब मैं सीधे आती हूँ, आपका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसमें रहने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आपको इसमें प्रिपरेशन करनी है। बाकी की जो डिटेल्स है वो आपका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मार्च तक, तभी आपको जो है पता चल सकता है, ठीक है। तो अगर हम पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यहाँ पर देखिए भाई, जो लास्ट टाइम आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट हुआ था, इसमें 3 आवर्स की ड्यूरेशन थी, ठीक है, 3 घंटे का आपका एग्जाम था, 200 MCQs का पेपर, ठीक है, 200 MCQs का ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया था। अच्छा, उस टाइम पे हर एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का, ठीक है, 3 मार्क्स का
हर एक क्वेश्चन, हर एक एमसीक्यू, यानी कि 200 एमसीक्यूज आपके 600 मार्क्स, 600 मार्क्स का पेपर आपका कंडक्ट होना है। ठीक है, अब अगर एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, 200 से आपके 100 एमसीक्यूज हो जाए और 100 ही नंबर के हो सकते हैं, जो आजकल आपका न्यू एग्जाम पैटर्न चला हुआ है। पर चांसेस है कि आपका सेम एग्जाम पैटर्न हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2024 में ही कंडक्ट हुआ था प्रीवियसली आपकी नर्सिंग वैकेंसीज इसके अंडर, तो अभी भी सेम एग्जाम पैटर्न ही रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि लैंग्वेज कौन कौन सी रहेंगी, तो बाकी एग्जाम्स की तरह अभी यूपी के इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, इन 200 क्वेश्चंस में से 170 क्वेश्चंस, ठीक है, 170 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं किसके, आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स के, और 30 एमसीक्यूज आपके रहने वाले हैं किसके, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, लेकिन ये जो 30 एमसीक्यूज हैं मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 90 मार्क्स का आपका यहाँ पर बनने वाला है, यानी कि 90 नंबर, लगभग 100 नंबर आपका 600 में से 100 नंबर, 90 नंबर आपके क्या रहने वाले हैं, किसके रहने वाले हैं, नॉन नर्सिंग पोर्शन के रहने वाले हैं। और नॉन नर्सिंग पोर्शन में आपका सब कुछ इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इससे रिलेटेड आपके जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी कि कैसे कैसे डिवाइडेड है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, थोड़े बहुत अगर तुक्के भी लगाओगे उसमें सही हो जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहते हैं सीबीटी में, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, AWS ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 40% स्कोर आपको करना होगा मिनिमम, और SC/ST कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 35%, यानी कि 600 में से 40% मार्क्स आपको जो है जनरल, EWS ओबीसी कैटेगरी के लिए लाने पड़ेंगे, और SC/ST कैटेगरी के लिए आपको 35% का यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे चलें तो भाई आगे इसमें देखते हैं आपके जो सिलेबस है, ठीक है, कितने कितने मार्क्स का डिवाइडेड है इसमें। तो देखो भाई, अगर हम इंग्लिश की बात करें 10 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से पूछे गए। ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से पूछे गए, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिला के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। ठीक है, उसके बाद आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन। ठीक है, और आपके साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के 15 क्वेश्चन, यानी कि नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर सभी पोर्शन 15-15 क्वेश्चन में डिवाइडेड है। ठीक है, बस आपका जो FON है नर्सिंग में और फर्स्ट एड है वो मिला के आपका 20 क्वेश्चंस, इसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स है, वेटेज है, वो बन रहा है। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन बनेंगे और 600 नंबर के बनेंगे, 90 मार्क्स का, जिसमें आपका नॉन नर्सिंग का पोर्शन रहने वाला है। तो ये थी आप लोगों के लिए जानकारी। ठीक है, अभी आप लोग जो है यहाँ पर इस ऐलान के बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐलान किया गया है तो हाई चांसेस है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है, आप जैसे KGMU की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप SGPGI की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, RML की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसी के पैटर्न पर जो है आपको इसको भी प्रिपेयर करना है, यानी कि वो प्रिपरेशन एक तरह से आपकी चलती ही आ रही है। और बाकी भी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं, रिमेनिंग जो इनमें से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो अगर एलिजिबल है तो इस एग्जाम में ज़रूर अपीयर होना, क्योंकि इसमें अच्छी खासी आपकी जो है बम्पर वैकेंसी 2000 प्लस सिर्फ आपको जो है नर्सिंग की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी आप PW नर्सिंग वाला चैनल से कर सकते हैं। आपको किसी बैच में एनरोल होना, आप बैच में एनरोल हो सकते हैं। आपको यूट्यूब से पढ़ना है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और नॉन नर्सिंग की जो आपकी हेडेक रहती है, डेली शाम 4 बजे 4 PM जो है आपका यूट्यूब पे, YT पे, PW नर्सिंग वाला इसी चैनल पे आपकी नॉन नर्सिंग की क्लासेस होती हैं, जिसमें आपका GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जाता है। ओके एवरीवन, सो दिस वाज द अपडेट फॉर योर अपकमिंग वैकेंसीज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और आपको ज़रूर आपका जो मुकाम है वो जल्द ही हासिल होगा, अगर आप ऑनेस्टली हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।